बच्चों आज आपको हम पढ़ाएंगे इक्वेशन ऑफ नॉट गेट। ये पूछता है बोर्ड में, तो इक्वेशन y बराबर a पे कम्प्लीमेंट होगा। इसका बुलियन एक्सप्रेशन पूछेगा इक्वेशन, तो व्हेन a इक्वल टू जब 0 होगा तो y इक्वल टू 0 का कम्प्लीमेंट हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, तो 0 तो 1 हो जाएगा। और व्हेन a इक्वल टू 1 हो जाएगा, जब a का मान 1 होगा तो y इक्वल टू 1 पे कम्प्लीमेंट करके 0 हो जाएगा। तो जब स्विच ऑन रहेगा तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ रहेगा तो ऑन रहेगा, इसलिए इसका नाम होता है रिवर्स गेट। बच्चों ध्यान दीजिए एक बार, y इक्वल टू हो गया a पे कम्प्लीमेंट, तो a का मान जब 0 होगा तो y का मान 1 हो जाएगा, और जब a का मान 1 होगा तो y का मान 0 होगा। इसलिए जब इनपुट ऑन रहता है तो आउटपुट, इनपुट ऑफ रहता है तो आउटपुट ऑन हो जाता है, और इनपुट यदि ऑन है तो आउटपुट ऑफ हो जाएगा, इसलिए इस गेट का नाम रिवर्स गेट भी है। डायग्राम में क्या करना है, एक स्विच लेना है, ये प्लस ले लेना, ये माइनस लेना, यहाँ से चलेगा ऐसे करके करंट आएगा, ऐसे करके आएगा, और ऐसे करके ओपन रहेगा तो आगे बढ़ेगा, और इधर से निगेटिव ऐसे आ जाए, ऐसे घूम के ऐसे करके आएगा, तो ये बॉल ऑन हो जाएगा। यहाँ स्विच ऑफ है तो बॉल ऑन हो जाएगा, बॉल ऑन हो जाएगा। एक और डायग्राम, यदि स्विच ऑन करेंगे तो करंट इधर से ही वापस आ जाएगा, शॉर्ट सर्किट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया। यहाँ पर एक बल्ब लगा देंगे, यहाँ से एक बल्ब लगाएंगे, आगे एक स्विच लगाएंगे, यहाँ स्विच लगा देंगे, स्विच अभी ऑन कर देंगे, तो यहाँ पर आगे का जो बल्ब होगा वो नहीं जलेगा। तो स्विच ऑन है तो बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, और स्विच क्या होगा, ऑन हो गया। इसलिए इस गेट का नाम था रिवर्स गेट या नॉट गेट। और ये इन्वर्टर समय काम करता है, जब इन्वर्टर का लाइन ऑन हो जाएगा तो बैटरी को वो काम करना बंद कर जाता है, और जब लाइन बंद हो जाता है, इनपुट बंद हो जाता है, तो बैटरी से आउटपुट लेना शुरू कर देता है ना। तो जब इनपुट ऑन होता है तो आउटपुट ऑफ हो जाता है, जब आउटपुट ऑफ होता है तो इनपुट। ये अगर आप काम दो जगह होता है आपका, एक होता है आपका इन्वर्टर में और इमरजेंसी लाइट में होता है। तो इसके बाद जो पहला नेट गेट का दूसरा जो गेट है वो इनको वीडियो ऑफ नहीं करोगे, एक जो टॉपिक्स होता है वो वीडियो को कंटिन्यू देखोगे, स्किप नहीं करोगे, क्योंकि ये परीक्षा में आने वाला है। तो दूसरा जो टॉपिक्स है नोट गेट का, तो वो है और गेट। क्या है, और गेट। और गेट को अच्छे से तुम लिखो, जैसे हम लिखते जाते हैं, अच्छे से साफ करके किताब को तुम लिखते जाओ तो समझ में ज़्यादा आएगा। जब नहीं लिखोगे, खाली वीडियो देखोगे ना, तो कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो देखेंगे और गेट, हेडिंग डालेंगे और गेट। हेडिंग डालेंगे और गेट। लॉजिक गेट in which two input and only one output if both input is off, then output is also off, then output is also off, otherwise input is on. That logic gate is called OR gate। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिए, मेरी बात को याद ही हो जाएगा, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, पढ़ोगे कहीं भी समझ में यही आएगा। सच लॉजिक गेट एक ऐसा लॉजिक गेट इन विच जिसके अंदर दो इनपुट रहता है और एक ही आउटपुट रहता है। यदि दोनों इनपुट ऑफ हो जाए, मतलब ए और बी रहेगा, तो आउटपुट भी ऑफ हो जाएगा। दोनों में से अदरवाइज कोई भी ऑन रहेगा तो ऑन हो जाएगा। देखो कैसे, ये साथ ही ट्रूथ टेबल में दिखाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा, दो इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा, तो यहाँ ट्रूथ टेबल बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे ट्रूथ टेबल ऑफ और गेट, ट्रूथ टेबल ऑफ और गेट। तो ट्रूथ टेबल ऑफ और गेट में क्या होगा, ध्यान दीजिए, इसमें हो जाएगा आपका एक दो इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा। इधर लिखना है इनपुट, यहाँ हो जाएगा आउटपुट। इनपुट कितना होगा, दो होगा, एक का नाम ए होगा, दूसरा का नाम बी होगा, और आउटपुट का नाम वाई हो जाएगा। यहाँ चार खाना और रहेगा, चार कंडीशन होगा। देखो इनपुट सबका एक ही जैसे होगा, जैसे ये पहला केस में दोनों को जीरो रखना है, दूसरा केस पहला को ऑफ रखना है,
दूसरा को ऑन कर देना, और तीसरा केस में ए को ऑन रखना, इसको ऑफ कर देना, और चौथा केस में दोनों को ऑन कर देना। तो इसमें जब दोनों ऑफ रहेगा तो और बाकी सब में क्या कर देना, ऑन कर देना, है ना। एक बार समझ लो, इनपुट में सबका एक ही जैसा होता है किसी भी गेट का, बाकी अब जो बाकी 4 गेट सबका इनपुट सेम ही होगा। तो यहाँ 0 0 मतलब ए और बी दोनों ऑफ है, मतलब स्विच 2 रहेगा, दोनों ऑफ होगा तो बॉल नहीं चलेगा। एक भी ऑन हो जाएगा तो जो ऑन हो जाएगा। यहाँ पहला ऑफ है दूसरा ऑन है तो आउटपुट भी ऑन हो जाएगा। यहाँ पहला ऑन है दूसरा ऑफ है तो भी बॉल चलेगा। यहाँ पहला दूसरा दोनों तो भी ऑन होगा, है ना। अब इसका इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन y बराबर a इंटू बी हो जाएगा। देखो 0 गुना 0 0 और जी प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 भी 1 ही होगा। ये इक्वेशन हो जाएगा। जल्दी नोट कर लीजिए, ये और गेट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है।